हम सब सप्तम पाठ का पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम सब पार्वती जी का शिव जी के लिए जो तपस्या है, ये तपस्या और ये तपस्या कितना कठिन था, इस विषय में चर्चा हो रही थी। यहाँ तक का पाठ हम सबका हो गया था। तो आगे हम सब देखेंगे कि जो वो ब्रह्मचारी, जो वो आश्रम बटु यानी ब्रह्मचारी आया है, वो क्या मांग रहा है, उसका क्या सोच है, आगे क्या होने वाला है। तो इसी से लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेपथ्य मतलब कहीं एक क्या है, ना दिखाई देने वाले हिस्से से नेपथ्य। आई भो हो, अरे अरे, अहम आश्रम बटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूं। बटुहु मीन्स ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, आई वांट वाटर, मुझे पानी चाहिए, शायद पीना चाहता है। ससंभ्रमम, संभ्रम के साथ, संभ्रम मतलब क्या है, सहमा जाकर, थोड़ा सा मतलब हकबका जाकर, इस अर्थ में। विजये पश्य को भी बटुहु आगत अस्ति, पार्वती जी बोल रही है, थोड़ा सा सहमा गया है, सहमा गई है पार्वती जी, थोड़ा सा हकबका गई है। बातचीत चल रही थी दोनों सखियों के बीच में, इसी बीच कोई एक आ गया है, वो लोग मतलब क्या है, थोड़ा सा चौंक गई है, मतलब प्रस्तुत नहीं थी कि कोई एक इस समय इस परिस्थिति में गौर शिखर में आ भी सकता है। विजय, अरे विजया, पश्य देखो, कोपी बटुहु आगतोस्ति, कोई एक ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया जल्दी चली गई। सहसैव बटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, हठात ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव जी, ब्रह्मचारी के छद्म वेश में, ब्रह्मचारी के रूप में, असल में शिव जी तत्र प्राविशत, वहां प्रवेश कर गए। लॉर्ड शिवा एंटर्ड देयर with a we can say vesh, with one kind of makeup with brahmachari, the makeup of brahmachari he entered. विजया, जैसे हम सब क्या करते हैं, हम सब ड्रामा में जो हम लोग नहीं होते हैं, वो भी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उसका वेश हम लोग, उसका आभूषण हम लोग पकड़ लेते हैं। मानो कि राम कथा का नाटक हो रहा है, जिसमें कोई रामचंद्र जी का मतलब क्या है, आप मतलब वेश लिया है, आभूषण लिया है, मतलब वो रामचंद्र जी के छद्म वेश में है। उसके अंदर असल में वो कौन है, दर्शकों को उतना नहीं पता चलता है। पहले से पता होता है तो होता है, मानो कि कोई एक आमतौर पे ड्रामा देखने के लिए कहीं और जगह में गया है, कौन राम हुआ है, राम का किरदारी भूमिका कौन निभा रहा है, किसी को उतना नहीं मालूम, लेकिन जो है उनको मालूम है, तो उसी को छद्मवेश बोला जाता है। तो शिव जी भी, Lord Shiva also entered here with the makeup of a brahmachari, of a hermitage brahmachari. विजया, बटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। विजया बोल रही है, बटो स्वागतम ते, अरे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए ना। यम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी, ये मेरी फ्रेंड पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव जी को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे तपस्या कर रही है। बटुहु, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, अरे तपस्या करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या पूजा करने के लिए तुम्हारे पास उपचार है, तुम्हारे पास उपचार है, मतलब ब्रह्मचारी है, आया है, बस पानी नहीं पीना चाहता है, शायद कुछ खाना चाहता है, खाने से पहले शायद नहा के पूजा करना चाहता है, तो इसीलिए मांग लिया। किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्रियार्थम मतलब करने के लिए, टू डू समथिंग, व्हाट, पूजोपकरणम वर्तते, द मेटेरियल्स टू डू, द इंस्ट्रूमेंट्स टू डू पूजा, पूजा करने का जो उपकरण है। क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, पूजा करने का उपकरण, उपचार तुम्हारे पास है। स्नानार्थम जलम सुलभम, क्या तुम्हारे पास नहाने के लिए पानी मिलेगा, आसपास कोई स्वच्छ सुंदर बहती हुई नदी है या कोई झरना है, यानी स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए पानी है तुम्हारे पास। भोजनार्थम फलम वर्तते, खाने के लिए फल है। तुम तो जानासी, तुमको तो पता है, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, त्वं तु जानासि एव
तुमको तो पता ही है, शायद शायद तुमको पता है, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधन करने का, तपस्या करने का, धर्म आचरण करने का सबसे पहला सोपान है, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला सीढ़ी का सबसे पहला चरण, पहला कदम क्या है? शरीरम, अपना शरीर, दिस बॉडी। If this body will stay well, then we can meditate many days, many months and many years. आप सब देखते हैं कि उस समय में भी ये होता था कि उस समय में मतलब कोई भी तपस्या करते थे तो तपस्या करने के लिए वो 500 साल तक तपस्या में अपना मतलब कि अपना समय बिता देते थे, यानी उसका मेडिटेशन वैसा था। पार्वती तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती जी चुपचाप खड़ी है, तिष्ठति, पार्वती जी चुपचाप खड़ी है, तुष्णिम तिष्ठति, तुष्णिम मतलब चुपचाप, साइलेंटली। पार्वती वाज स्टैंडिंग देयर साइलेंटली। बटु, हे तपस्विनी, अरे तपस्विनी, अरे तपस्या करने वाली, किमर्थम तपः तपस्वी, तुम किस लिए, तुम किसके लिए, किस अर्थ में, किस प्रयोजन से तुम तपस्या कर रही हो? तपः तपस्वी मतलब तपस्या कर रही हो, तपस्या तुम किस लिए कर रही हो? शिवाय, शिव जी के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती जी फिर से चुपचाप खड़ी है वहां पे, फिर से वहां पे पार्वती जी वैसे के तैसे चुपचाप खड़ी है वहां पे, सुन रही है सब। विजया आकुली भूय, विजया बहुत बेचैन होकर, बहुत टेंस्ड फील करके, बहुत बेचैन होकर, आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उसी के लिए तपस्या कर रही है। बटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति, ब्रह्मचारी के बेस में जो ये शिव जी है, सहसैव हठात ही, सडनली, उच्चैः उपहसति, बहुत हंसी के साथ उपहास किया, मतलब बहुत मजाक में हंस दिया। हम लोग किसी को अगर किसी के मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर मजाक में हंस देते हैं तो उसको संस्कृत में उपहसति बोला जाता है, उपहास करना, नीचा दिखाते उसके ऊपर हंसना। बटु, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सच में ही तुम शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो? उपहसन, फिर से उपहास करके, फिर से नीचा दिखाने वाला जो हंसी है वो हंसकर, नामना शिव, ओनली शिव, व्हाई हिज नेम, ओनली शिव, व्हाई हिज नेम, वो नाम से ही शिव है, अन्यथा शिव, नहीं तो अशिव है, नहीं तो मंगल है, अमंगल है। नाम में ही शिव यानी मंगल है, नहीं तो वो अमंगल है, खराब है। कैसे? श्मशाने वसति, श्मशान में रहता है, हाँ, जहां क्या है कि जो मतलब डेड पीपल होते हैं, जहां डेड पीपल को जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, श्मशान जो होता है वहां पे रहता है, वहां पे ठहरता है। अच्छे घर में नहीं रहता है, अच्छे जगह में भी नहीं रहता है, कहाँ रहता है? श्मशान में रहता है। श्मशाने वसति यस्य त्रीणि नेत्राणि, देखो जिनके 3 आंख है, सबका अच्छा सुंदर 2 आंख है, ये कैसा है, किस टाइप का? इसके माथे में भी 1 आंख है, तो यस्य त्रीणि नेत्राणि, इसके 3 आंख है। वसनम व्याघ्र चर्म, और कपड़ा तो देखो इसका, कोई सुंदर धोती नहीं है, कोई सुंदर रेशम वस्त्र नहीं है, हाँ, कोई सुंदर अच्छा खासा कपड़ा नहीं है। व्याघ्र चर्म, स्किन ऑफ टाइगर्स, व्याघ्र चर्म है। बाघ का छाल ही पहन के घूमता है, शेर का छाल पहन के घूमता है। अंगराग, और शरीर में जो लेपन करता है, शरीर में जो लगाता है, अंगराग चिताभस्म, हम सब अंगराग के रूप में क्या लगाते हैं? स्नो पाउडर, स्किन केयर क्रीम्स, ये सब लगाते हैं। उस समय में भी चंदन लगाया जाता था। उस समय में अंगराग के रूप में, शरीर में लेपन करने के रूप में, शरीर में किसी चीज को लगाने के रूप में चंदन का इस्तेमाल होता था। और भी तरह के फूलों का जो मतलब क्या है निर्यास होता था, उसको लगाया जाता था। लेकिन अंगराग चिताभस्म, इसका जो मतलब शरीर में ये जो लेपन करता है वो है चिताभस्म। चिताभस्म मतलब क्या है? चिताभस्म मतलब होता है कि वो जो मतलब कोई एक मरा हुआ आदमी है, उसको जलाने के बाद उससे जो राख होता है, जो ऐश होता है, जो राख होता है, उससे जलाने के बाद वो जो छाई होता है, हाँ, जो राख होता है, डेड बॉडी को जलाने के बाद वो जो राख बच जाता है उसको शरीर में लेपता है। मतलब अजीब है। परिजनाश्च
भूतगणाः। उसके अनुयायी कौन है? वो भूत प्रेत घोस्ट जो होते हैं, भूत प्रेत, वो सब उनके गण हैं। कौन ऐसे रहता है? किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को, तमेव शिवम, उसी शिव को पतिमिच्छसि, पति के रूप में तुम चाहती हो तुम? पार्वती क्रुद्धा सती, अब बहुत गुस्से में आ गई है पार्वती जी। हाँ, उनका जो प्रेमी शिव जी है, जिनको पति के रूप में पाना चाहते हैं, उसके बारे में ये ब्रह्मचारी कहाँ से आटपक के उल्टा सीधा बोले हुए जा रहा है। तो पार्वती जी जो सोचती है कि शिव जी उनके पति बने, शिव जी उनके प्रेमी हैं, वे शिव जी के चहीते हैं, शिव जी को अपने पति के रूप में मांगना चाहते हैं, तो बहुत खराब लगता है पार्वती जी को। क्रुद्धा सती, बहुत गुस्से में आकर, क्रुद्धा सती मतलब बहुत गुस्से में आकर अब कुछ बोलेगी इस अर्थ में, अरे वाचाल, ओ टॉकेटिव पर्सन, अरे वाचाल, अरे वाचाल आदमी मतलब जो बहुत बकबक करता है, अरे वाचाल अबसर, हटो यहां से, मतलब चला जाओ यहां से। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस जगत में, इस जगत संसार में कोई भी शिव जी का असली जो रूप है, यथार्थ स्वरूप जो है, उनका जो असली भव्य रूप है, उसको न जानाति, कोई भी नहीं जानता है, किसी को भी नहीं पता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो तुम वैसे ही बोल रहे हो, तुमको वो वैसे लगते हैं, तुम उनके यथार्थ स्वरूप को, असली स्वरूप को, वो जो तपस्वी है, वो जो योगी राज है, वो आदि योगी है, वो मतलब क्या है, सब कुछ अपने डिवाइन पावर से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ छोड़ के, मोह माया जो होता है उसको छोड़ के बस तपस्या ही करते हैं। ये जो यथार्थ स्वरूप है ये किसी को जगत में नहीं पता। त्वम यथा त्वमसि तथैव वदसि, तुम जैसे हो तुम वैसे ही बोल रहे हो, मतलब तुमको तो कुछ है नहीं पता, तुम ये उल्टा पुल्टा बके जा रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर, सखी चल, बांधवी, ओ मेरे फ्रेंड, बांधवी, सखी चल, चलो यहां से चलो। यह निंदाम करोति सह तो पाप भाग भवती, जो निंदा करता है वो तो पाप के, सिन जो होता है, पाप सिन, उसके भागीदार तो होते ही है। हाँ, वो तो पाप के भागीदार होते ही है। यह शृणोति, जो सुनता है कि कोई एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोल रहा है, सोपि पाप भाग भवती, वो भी पाप के भागीदार हो जाता है। वो भी जो बोल रहा है किसी के बारे में उल्टा सीधा, वो तो पाप कर ही रहा है। जो सुन रहा है कि ये बुरा भला उल्टा सीधा बोल रहा है किसी के बारे में, वो भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। ये पार्वती जी का कहना है। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामती, पार्वती जी बहुत तेजी से निकल पड़ी। तदैव पृष्ठतः बटोह रूपम परित्यज्य, तभी तदैव उसी समय, इन दैट वेरी टाइम, पृष्ठतः पीछे से, बटोह रूपम परित्यज्य, बटु जो है, जो ब्रह्मचारी है, उसके रूपम परित्यज्य, उसके रूप का परिहार करके, शिव जी जो ब्रह्मचारी का वेश पहन के आए हैं उसको घटाकर, शिवः, शिव जी, तस्याः हस्तम गृह्णाति, पार्वती जी चली जा रही थी, उसके क्या है, हाथ को पकड़ ली। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जी बहुत लज्जा से, मतलब क्या है, थोड़ा सा मतलब कप आ गई, बहुत लज्जा में उनका थोड़ा सा कंपन हो गया, थोड़ा सा ठिठुर गए, बहुत मतलब कि कंपन हो गया कि अरे बाप रे, शिव जी आए थे मुझे परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में, और क्या है कि मैं, मेरा जो धीरज है, तपस्या कर रही हूँ, तो मेरा जो धीरज है, धीरज को मतलब खोकर, मेरा जो धैर्य है, मेरा जो मतलब क्या है, किसी भी विषय में पेशेंस रखना जो होता है, उसको मतलब क्या है, खोकर, होश हवास खोकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, अरे अब क्या होगा, ऐसा सोच रही है पार्वती जी। तो पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जी लज्जा से कंप उठी, कपा उठी। शिवः, पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारा जो ये संकल्प है, तुम्हारा जो ये मतलब तपस्या की करोगी, मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो, ये जो संकल्प है, इसमें प्रीतोस्मि, प्रीतः प्लस अस्मि, प्रीतोस्मि है, इसमें संतुष्ट हुआ हूं। आई एम फीलिंग प्लेजर विथ योर तपस, आई एम हैप्पी विथ योर तपस, मैं संतुष्ट हुआ हूं तुम्हारी संकल्प से, तुम्हारी प्रतिज्ञा से।
अद्य प्रभृति, आज से, अहम तब तपोभिः कृतदासोऽस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा कृतदास बन गया। यानी तुम्हारा जो तपस्या है, पार्वती जी का जो तपस्या है, वो तपस्या एक ऐसे मतलब क्या स्तर को, एक ऐसे लेवल को प्राप्त कर गया है, तपस्या ऐसे लेवल को प्राप्त कर गई है कि शिव जी अपना जो महिमा है, अपना जो गरिमा है, वो सब कुछ लेके उस हार्ड वर्क के नीचे, उस तपस्या के नीचे वो भी अपने सिर को झुका लिए कि कोई एक लड़की है, कोई एक राजकुमारी है जो चाहती है कि मतलब मुझे पति के रूप में प्राप्त करे, और ये कठिन तपस्या है, तो इससे मैं कृतदास बन गया। मतलब क्या, इस तपस्या से मैं भी अपना माथा, ये अपना जो सर है, इसको इस तपस्या के नीचे झुका लेता हूँ। यानी मैं मान गया कि पार्वती को मैं अपने पत्नी का स्थान दे दूंगा। ये शिव जी बोला। यही बोलने का यहाँ पे सारार्थ है कि अहम तब तपोभिः कृतदासोऽस्मि, मतलब कि तुम्हारे तपस्या में मैं खुश हुआ हूँ, मैं तुमको मेरी जो पत्नी है उसका जो दर्जा है मैं तुमको दूंगा, पत्नी का स्थान मैं तुमको दूंगा। बिनतानना पार्वती विहसति, बिनतानना पार्वती विहसति मतलब बिनतानना मतलब क्या है, झुकी हुई सिर वाली पार्वती। सामने शिव जी है, उनके आराध्य है, उनको पति रूप में मांगना चाहती थी तो आ गई है, तो आ गए हैं, तो लज्जा में है पार्वती, तो इसलिए बिनतानना ऐसे अपने माथे को ऐसे झुका ली है। और बिनतानना पार्वती विहसति मतलब क्या है, बहुत मतलब बहुत क्या है कि कम, हम लोग क्या किलकिला के नहीं हंसते हैं ना, जो हम लोग मतलब क्या स्माइल करते हैं, नॉट, इट्स नॉट लाफिंग, इट्स स्माइलिंग, उसको हम लोग संस्कृत में विहसति बोलते हैं। वो बहुत मृदु स्वर से हंस उठी, बहुत क्या है कि नीची आवाज से हंस उठी, उसको विहसति बोला जाता है। बिनतानना पार्वती, अपने सिर को झुकाई हुई पार्वती बहुत मृदु रूप से, बहुत क्या है कि कम शब्द से हंस उठी, कम आवाज में हंस उठी। स्माइल जिसको हम लोग बोलते हैं, नॉट लाफिंग, लाफिंग मतलब आवाज के साथ, साउंड के साथ हंसना, और विहसति मतलब स्माइल। तो ओके, सो दिस इज द चैप्टर। ये सेकेंड पार्ट खत्म हो गया है आप सबके लिए। तो इसमें बहुत सारे संधि समास का प्रयोग है, ये सब आगे आगे हम लोग क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम सब इसको आलोचना करेंगे। आप सब भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले हो गया है, तो ठीक है, हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। संकल्प सिद्धिदायकः। थैंक यू एवरीवन।